हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं, हमारा न्यू लेसन होगा प्रतिशत, जो कि जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर माना जाता है। इसी चैप्टर से अधिकतर आपके प्रश्न आएंगे और ये एक प्रकार से अपने आप में एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो प्लीज़, यदि आप जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो लेसन है प्रतिशत, इसको आप श्योरली अच्छे प्रकार से सॉल्व कर लीजिएगा। तो जैसा कि आपको हम बता दें कि इस लेसन में हम आपको ट्रिक्स भी समझाएंगे, तो आप इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिए और वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। फ्रेंड्स, प्रतिशत का अर्थ होता है प्रति सौ, यानी कि इसको पहले ऐसे चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। ये चिन्ह जिसके पीछे लगता है उसको प्रतिशत के नाम से संबोधन करने लगते हैं। जैसे मान लीजिए, प्रतिशत का अर्थ होता है प्रति मतलब बटा, शत मीन 100, यानी 1/100 को ही हम प्रतिशत कहते हैं। जैसे आपसे कोई पूछ दे कि 3/5 को प्रतिशत में बदलो, प्रतिशत में, तो आप क्या करेंगे, 3/5 में आप केवल गुणा कर देंगे 100 का। अब जो भी संख्या आएगी उस संख्या के बाद आप ये वाला चिन्ह लगा देते हैं, तो वो संख्या को प्रतिशत के नाम से संबोधित करने लगेंगे हम लोग। जैसे देखिए, 5 एकम 5, 5 दूना 10, यानी 20 तिहाई 60। ये 60 आया, ठीक है, तो इसको केवल हम 60 पढ़ रहे हैं, लेकिन हमको बदलना है प्रतिशत में, तो ये चिन्ह लग जाएगा यहाँ पे, तो ये बोला जाएगा आपका 60%। ऐसे ही कोई संख्या और दे दे, कोई दशमलव में, जैसे मान लीजिए 0.83 को प्रतिशत में बदलो। जैसे देखिए, ये हमारी एक संख्या है 0.83, इसको हमको प्रतिशत में बदलना है। तो हम आपको बताएं कि कोई भी संख्या हो, एनी वन, कोई भी संख्या हो और उसको आपको प्रतिशत में बदलना हो, तो आप केवल उस संख्या में 100 से गुणा करेंगे, तो आएगा 8300। दो अंक दशमलव, दशमलव यहाँ पे कट जाएगा तो बचेगा 83, और बाद में यहाँ पे आपको परसेंटेज का चिन्ह लगाना पड़ेगा। तो जैसा कि आपको बताएं, कोई भी संख्या हो, एनी वन, संसार में कोई भी संख्या हो, उसको आपको प्रतिशत में बदलने के लिए बोल दे, तो आप उसमें 100 का गुणा करेंगे। अब जस्ट इसका भी अपोजिट, जैसे मान लीजिए आपको दे दे 20% को साधारण संख्या या फिर साधारण भिन्न में बदलो, तो हमने आपको बताया कि ये वाला जो चिन्ह लग जाता है इसको बोलते हैं प्रतिशत। इसका मतलब होता है 1/100, यानी प्रतिशत, प्रति 100 यानी बटे में 100। तो 20, अब इस चिन्ह के बदले लिख सकते हैं 1/100, डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 पाँचे 10, यानी 1/5 बोल सकते हैं, या फिर 0.25 बोल सकते हैं। यानी एक बात तो आपको क्लियर होना चाहिए कि कोई संख्या हो, उसमें 100 से गुणा कर रहे हैं तो उसमें प्रतिशत वाला चिन्ह लगेगा। अब किसी संख्या में प्रतिशत वाला चिन्ह लगाओ, अब आपको साधारण भिन्न में बदलना हो तो उसमें 1/100 से गुणा करेंगे। यदि आप इतनी बातों को जान जाते हैं तो समझ लीजिए आप बहुत कुछ जान गए। चलिए अब कुछ नया सीखते हैं आगे। देखिए, जैसे प्रश्न है 20 का 50% निकालें। आपको ऐसे प्रश्न पूछ देते हैं कि 20 का 50% निकालें, तो इस प्रकार आप क्या करेंगे। देखिए, आपको जब भी ऐसा प्रश्न मिले कि 20 का 50% कितना होगा, तो जो संख्याएं ऊपर दी गई यानी कि 20 गुणे 50 बटा में 100 करेंगे। 0 0 0 0 कट जाएगा, 5 दूना के 10, ये आ गया 10। यानी बीच में का दे, तो जैसे 20 का 50% निकाले तो 20 में का है, तो इसलिए हम इसका आपस में गुणा करेंगे और बटा में
100 करेंगे। या फिर इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि 20 का मीन्स गुणा होता है 50 और परसेंटेज मतलब 1/100, 0 से 0 कट हो गया 10। ठीक है। अब देखिए, अब जैसे नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं इसी में। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जस्ट इसी से एकदम मिलता जुलता रहेगा, लेकिन ये कैसे इससे अलग रहेगा वो देखिए। जैसे मान लीजिए आपको प्रश्न दे देगा 10, 20 का कितना प्रतिशत है। ये जो 10 है 20 का कितना प्रतिशत है, यानी देखिए केवल क्या किया है, का को उठा के इधर कर दिया है, तो इसका जो लगाने का तरीका होगा वो सब बदल जाएगा। 10 20 का कितना प्रतिशत है कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये पहली संख्या है तो इसको यक्स मान सकते हैं और इसको वाई, तो हो जाएगा यक्स बटा वाई गुणे 100। यानी जब भी आपको ऐसी शक्ल वाला प्रश्न मिले तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। यक्स मतलब 10, वाई मतलब 20 गुणे 100, 0 से 0 कट, ये हो जाएगा 50। पूछा है कितना प्रतिशत, तो लास्ट में आपको प्रतिशत चिन्ह लगाया जाएगा। तो जो 10 है वो 20 का 50% है। ऐसे पूछ देगा कि 25 जो है, पूछ देगा ये जो 25 है 50 का कितना प्रतिशत है, यानी ये जो 25 है इस 50 का कितना प्रतिशत है, तो कैसे निकालेंगे, यक्स बटा वाई, यानी कि 25/50 गुणे 100। तो 50 से कम 50, 50 गुना के 100, 25 में 2 का गुणा करेंगे तो 25 गुना 50 हो जाएगा। तो आपसे कोई भी या तो ये पूछे, आप दोनों आप ना सकते हैं। 20 का 50% कितना है, तो दोनों को गुणा करेंगे, बटा में 100 करेंगे। या फिर पूछ देगा कि 10 20 का कितना परसेंट है, x बटा के y गुणे 100 करेंगे। ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा यही अंतर होता है, हमको मैथ में समझने में थोड़ा सा डिफरेंट लगता है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, ये समझ में आपको आ जाएगा। केवल आपको वर्ड को ध्यान देंगे तो आप प्रश्न आसानी से कर ले जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं अपने नेक्स्ट टाइप के प्रश्न को। ये आप कुछ ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं जो कि हमारे एग्जाम में आते हैं। जैसे मान लीजिए अब नेक्स्ट टाइप का प्रश्न है, जैसे मान लीजिए दे देगा कि एक क्लास में, मान लीजिए ये एक क्लास है, इस क्लास में 45 बॉय है और 30 गर्ल है, और आपसे पूछ देगा कि उस क्लास में या फिर उस कक्षा में आपको फर्स्ट नंबर पे लड़कों की संख्या कितनी प्रतिशत है। या फिर आपसे दूसरा प्रश्न पूछ सकता है कि लड़कियों की संख्या कितनी प्रतिशत है। यानी देखिए आपसे एक प्रश्न बोल देगा कि एक वर्ग में या फिर एक कक्षा में 45 लड़के हैं और 30 लड़कियां हैं, आपको बताना है कि उस कक्षा में लड़कियों की संख्या प्रतिशत में कितनी है या फिर लड़कों की संख्या प्रतिशत में कितनी है। तो ये निकालने के लिए आपको निकालना पड़ेगा क्या, सबसे पहले कि उस क्लास में उस वर्ग में कुल टोटल लड़के कितने हैं। तो ऐसे प्रश्न जब भी सॉल्व करेंगे तो आप टोटल लड़के निकालेंगे कि 45 प्लस 30, यानी उस विद्यालय में जो क्लास है उसमें 45 स्टूडेंट हैं, जो कि 75 स्टूडेंट हैं, जो कि 45 बॉयज हैं और 30 गर्ल्स हैं। अब देखिए 75 क्या है, पूरे टोटल है, हमको निकालना है लड़कियों की संख्या। पहले लड़कों की दिया है तो पहले यानी लड़कों की संख्या बटे कुल संख्या गुणे 100 करेंगे, तो हो जाएगा 5 9 45 और 5 15 हो जाएगा। फिर 3 से 3 3 के 9, 3 5 15, 5 एकम 5 और ये हो जाएगा 20, यानी 20 यानी 60% विद्यालय में लड़के हैं। 60%
विद्यालय में लड़के हैं। यदि आपसे लड़कियों की संख्या पूछेगा, जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या होती है तो वो 100% होती है। यदि उसमें से एक संख्या 40%, उसमें से एक संख्या 70% है तो दूसरी 30% होगी। कैसे पता चला है? 100 में से पहले वाले को माइनस किए हैं। तो उसी प्रकार से जब लड़कों की संख्या 60% तो लड़कियों की संख्या घटा देंगे तो आ जाएगा लड़कियों की संख्या 40%। या फिर इससे संतुष्ट नहीं है तो वैसे भी निकाल सकते हैं। वैसे निकालना मुनासिब तो नहीं है लेकिन देख सकते हैं। यदि लड़कियों की संख्या आपसे प्रतिशत में पूछेगा तो आप क्या करेंगे? पहले कि लड़कियों की संख्या 30 है और कुल संख्या कितनी है? 75 गुणे 100। अब डिवाइड कीजिए 5 से, 5 6 30, 15 5 75, 3 दूना के 6, 3 5 15, 5 1 5 और ये 20 हो जाएगा। तो 20 दूना 40। तो आप देख लीजिए, यानी कि कोई भी संख्या 100% होती है। यदि आपको एक का परसेंटेज पता चल गया तो आप दूसरे को निकालने का झमेला नहीं करेंगे, आप उसमें से 100 में से माइनस करेंगे तो ये वाला आ जाएगा। तो जैसा कि आपने देखा कि जो इस विद्यालय में क्लास में जो लड़के हैं वो 60% है और जो लड़कियां हैं वो 40% है। तो गाइस आपको बताएं, ऐसे भी प्रश्न हमारे प्रश्न पत्र में बनते हैं। तो आपको केवल ये ध्यान देना होगा, सबसे पहले ऊपर क्या लिखे हैं, जो पूछा रहेगा वो ऊपर लिखेंगे और उसके नीचे टोटल लिखेंगे, तब हमारा ऐसे क्वेश्चन सरल होंगे। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो कि ये प्रतिशत में एक माना जाना टाइप है। यानी कि प्रतिशत वाले लेसन से ऐसे क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं। जैसे मान लीजिए बोल दे कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी कर दिया जाए तो खपत कितना करें कि चीनी के मूल्य में कोई परिवर्तन न हो। जैसे मान लीजिए कि चीनी का मूल्य सबसे 20% कमी कर दी जाती है, तो ऐसे इस प्रश्न में पूछ रहा है कि उसके खपत में कितना और वृद्धि कर दें, उसके खपत में कितना और वृद्धि कर दें कि जो चीनी का मूल्य कम हुआ है और जो पहले मिल रहा था उसमें कोई अंतर न हो। तो इसमें आपको बताना है कि कितना वृद्धि करनी पड़ेगी, यानी कितना और उस चीनी को खपत में वृद्धि करनी होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चंस में आप क्या करते हैं, आपको हम क्या बताते हैं, ट्रिक्स। आप ट्रिक्स के जरिए ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। कैसे? यक्स अपान 100 माइनस यक्स गुणे 100। ये कैसे होगा? जो संख्या दी गई वही यक्स है, मान लीजिए 20/100। अब कैसे जानेंगे कि माइनस दिया है कि प्लस रखेंगे? तो देखिए पहली लाइन में पढ़ेंगे, पहला लाइन में जो मिलेगा वही यहाँ पे होगा। तो पहला लाइन में चीनी के मूल्य में 20% की कमी, कमी अर्थात माइनस, कमी अर्थात माइनस, तो करेंगे माइनस। अगर यहाँ पे होता कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि, वृद्धि मतलब प्लस, लेकिन दिया है कमी तो मानेंगे माइनस। कितने का? 20 का गुणे 100। अब देखिए 20, 100 में से 20 जाएगा 80 गुणते 100, 20 चौको 80, 4 एकम 4 और 1 25 चौको 100, यानी कि 25% आपको उस चीनी के खपत में वृद्धि करनी पड़ेगी। देख लीजिए ऐसे ही इसको क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्योंकि यहाँ पे तो हम एक प्रकार लेकर समझा दिए हैं, लेकिन
यही आपका फॉर्मेट सब में बनता है कि इसके मूल्य में इतना % की कमी हो गई, या फिर कोई मजदूर है उसका वेतन 50% कम कर दिया गया। फिर आगे आपसे पूछेगा कि एक चीनी के मूल्य में इतने % की कमी कर दी जाती है तो उसका खपत कितना रखें कि उसके जो मूल्य में कमी हो उसमें कोई परिवर्तन न हो। तो हालांकि सब कुछ मिला के यही होगा, x/100 - x × 100। माइनस कब लिखेंगे? जो पहली लाइन में मिलेगा वही लिखेंगे। यदि वृद्धि हो रही है पहली लाइन में तो वृद्धि, कमी हो रही है तो माइनस। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज हम लोगों ने देखा, आज की वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं, ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं रखते हैं। इससे संबंधित एक और पार्ट वीडियो लाएंगे जो कि ट्रिक्स से भरपूर रहेंगी, प्रश्न रहेंगे उसमें। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों ने आई होप इसमें बहुत कुछ सीखा होगा कि प्रतिशत के प्रश्न को कैसे सरल करते हैं। तो फ्रेंड्स दीजिए इजाज़त, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।